मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सकुशल होंगे। ये मैं नया टॉपिक आप सबके लिए लाया हूं, अलंकार। ध्यान देंगे और इसे याद करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। वीडियो ये अंत तक देखेंगे, तभी इसका लाभ आपको पूर्णतया मिलेगा। और इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा चलिए विषय पर आते हैं। अलंकार। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकरोतीति अलंकारः, अर्थात शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। हिंदी में रीतिकालीन कवि आचार्य केशव दास ने कवि प्रिया रचना में अलंकार की विशेषताओं का विवेचन प्रस्तुत किया है कि भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। शब्दालंकार क्या होते हैं? वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि प्रमुख अलंकार हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे तो वहाँ क्या होता है? अर्थ अलंकार की सृष्टि होती है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे तो वहाँ अर्थ अलंकार की सृष्टि होती है। अर्थालंकार की एक विशेषता यह भी है कि यदि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर, अर्थालंकार की एक विशेषता क्या है? तो यदि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्याय शब्द को रखा जाए तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में अंतर नहीं आता है। अब हम आते हैं शब्दालंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ समान अर्थों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख लें आप। कारी क्रूर कोकिला, कारी क्रूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़ती रे। कारी क्रूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़ती। तीसरा उदाहरण, चंचल जमा कह चहु ओरंती चाह भरी थी चरज गई थी फिर चर्जन लागी री। कहें पद्मा कर लवंगन की लोनी लता लरज गई थी फिर लर्जन लागी री। अब दूसरा
अलंकार जो है पढ़ना है वो यमक है। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक का क्या उदाहरण है? यमक का अर्थ क्या है? युग्म या जोड़ा। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का, जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। परिभाषा पर ध्यान देंगे। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण पर ध्यान देंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, महल और पर्वत कंदराएं। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण में उद्धव जोग जोग हम नहीं। अब आता है आपका श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दें तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दें तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार के अंतर्गत एक शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराकर पूरे काव्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। उदाहरण, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह है श्लेष अलंकार का उदाहरण। अब आ जाओ आप लोग अर्थालंकार पर। अर्थालंकार में क्या पढ़ना है? उपमा अलंकार। सबसे पहला अलंकार क्या है? उपमा। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। सादृश्य, समानता तथा तुल्यता, इसको क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। कह रहा है तुलना की जाए। उपमा अलंकार के जो अंग हैं उस पर ध्यान देंगे आप। 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, यानी जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वह क्या होता है? उपमेय। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान, जिससे उपमा दी जाए, और ग क्या है तीसरा? समान, साधारण धर्म। समान धर्म या साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म। और जो अंतिम है वह वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला सादृश्य वाचक शब्द। उदाहरण देखेंगे। मुखमयंक सम मंजु मनोहर,
मुख मयंक सम मंजु मनोहर। इस उदाहरण में मुख क्या है? उपमेय है, और मयंक उपमान। मुख उपमेय है, मयंक उपमान है। मंजु और मनोहर साधारण धर्म है तथा समवाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। क्या है यहाँ पे? उपमा अलंकार है। अब इसके बाद आता है रूपक अलंकार। क्या आता है? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। उदाहरण, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मत वाली। स्पष्टीकरण देखेंगे। उपरोक्त उदाहरण में चिंता उपमेय में विश्ववन की ब्याली आदि उपमानों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण, सेज नागिन फिर डसी, दूसरा बिरह कयागी कठिनयति मंदी, और विधि कुलाल किन्हे कांचो घट, विधि कुलाल किन्हो कांचो घट।